पूरा बिहार ने जब 3 मार्च को जन विश्वास महारैली में भर दिया हुंकार, तो डर गई है बीजेपी मोदी जी की सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बिहार याद आ रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो वही कह रहे हैं कि एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार ने ठाना है 24 में भाजपा सरकार हटाना है। जब जब बिहार ने ली है अंगड़ाई, बड़ी से बड़ी सत्ता पर हुकूमत पर आई आफत है आई। इसलिए देखा है पहली बार जनता की आंखों में ऐसा प्यार। तेजस्वी यादव जी की बने सरकार, इसलिए जनता है बेकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर है और आज फिर बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले जो एक जंग छिड़ी थी सोशल मीडिया पर कि लालू जी ने ये कह दिया था कि मोदी जी के परिवार वाले नहीं हैं, तो वो क्या समझेंगे। तब से बीजेपी के जितने भी नेता थे उन्होंने अपने ट्विटर पर अपने बायो को चेंज कर दिया था और लिखा था मोदी का परिवार। और इसके साथ ही हमारे साथ बातचीत करेंगे आरजेडी से प्रवक्ता है, नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है और मोदी जी के तमाम जो नेता है वो मोदी का परिवार लिख करके लगा रहे हैं। मोदी जी का पूंजीपतियों और उद्योगपतियों वाला परिवार है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का गरीब गुरुओं, वंचितों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों वाला परिवार है। यही फर्क है। तो पूरा बिहार ने जब 3 मार्च को जन विश्वास महारैली में भर दिया हुंकार, तो डर गई है बीजेपी मोदी जी की सरकार। तो अब सही निशाने पर जाकर लगा है, तो जवाब मिला है, तो पूरी बीजेपी तिलमिला रही है। तो अब देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बिहार याद आ रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो वही कह रहे हैं कि एक सप्ताह में दूसरी बार। तो 39 सीट 2019 में लेकर गए, तो क्या दिया बिहार को। जब जब चुनाव आता है तब तब उनको बिहार याद आता है। बिहार के लिए क्या सौगात लाए हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना योजना का दिखा रहे हैं, वो सारा आधा अधूरा है। और जो पहले शिलान्यास उद्घाटन हो गया, ये सारे चीज़ों को आईवास के लिए जनता को जुमलेबाजी की बौछार से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बिहार ने ठाना है 24 में भाजपा सरकार हटाना है। इसलिए बिहार इस बार परिवर्तन का, इतिहास का गवाह बनेगा। और जब जब बिहार ने ली है अंगड़ाई, बड़ी से बड़ी सत्ता पर हुकूमत पर आई आफत है आई। चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर के कि आपके पार्टी की तरफ उनका रुख ज़्यादा नजदीकियां। भाई देखिए, अब फैसला उनको लेना है। अगर जो आते हैं उनका स्वागत है, नहीं आते हैं तो वो पछताएंगे। जो हम कह रहे हैं कि कल हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिनको भी आना है, जिनको भारत बचाने और लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना है, जो झंडा लेकर तेजस्वी यादव जी निकले हैं, जो विश्वास जनता का उन्होंने जीता है, वो लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। वो दृश्य देखा है जन विश्वास यात्रा का और जन विश्वास महारैली का। वो जनसैलाब है। तो उसमें कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं। जो आते हैं आएंगे, जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। भाजपा की तरफ से तो कहा जा रहा था कि आप लोग की रैली में कम लोग आए थे, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में ज़्यादा लोग आते हैं। अरे बीजेपी क्या कहेगी। खरीदी हुई भीड़ बीजेपी तो उस रैली के बाद से ही बीजेपी को ये एहसास हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। बीजेपी के उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव में जिनको टिकट बीजेपी दे रही है, वो अब टिकट वापस करना शुरू कर दिए हैं। ये उसी का साइड इफेक्ट है जन विश्वास महारैली का। 2 उम्मीदवारों ने टिकट ही वापस कर दिया, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी क्या कहेगी। अब धीरे धीरे देखिए अभी कितने उम्मीदवार टिकट वापस करते हैं। सर, जिस तरीके से आज जीतन राम मांझी का भी बयान आया है सीट शेयरिंग को लेकर के, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर पहले कैंडिडेट भी उतार लेते तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या कर पाएंगे इसका सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में
जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएंगे। 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे दी। उन्होंने पहले का एग्जाम्पल दिया है कि पहले भी काफ़ी ज़्यादा अरे पहले का एग्जाम्पल देश और दुनिया ने, जनता ने देखा है। 17 महीनों का तेजस्वी यादव जी का काम, और तेजस्वी यादव जी ने जो कर दिया उसका प्रकटीकरण तो जन विश्वास यात्रा और जन विश्वास रैली में दिखा है। तो अब कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो अभिभावक हैं, लेकिन सब लोग अंदर अंदर ये महसूस कर रहे हैं और उनको ये पता है कि तेजस्वी यादव जी की जो ताकत है वो ताकत जनता का आशीर्वाद और प्यार है। इसलिए देखा है पहली बार जनता की आंखों में ऐसा प्यार तेजस्वी यादव जी की बने सरकार, इसलिए जनता है बेकरार। चलिए तो देखिए किस तरीके से पंक्ति कहते हुए और पंक्ति कह करके जो जनविश्वास रैली में जन सैलाब उमड़ा था उसका जिक्र करते हुए नजर आए मृत्युंजय तिवारी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम बेतिया में और उसको लेकर के भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी बिहार में आ रहे हैं और बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर के आते हैं, हमेशा काम करते हैं, उस पर भी इन्होंने निशाना साधा। आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।